प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आपका सभी का आपका स्वागत है और परमेश्वर के नाम में आप जो हमारे चैनल पे आए और पिछली बार हमने जो परमेश्वर जो वचन जो बांटा था हमने वो प्रेम और विश्वास में बांटा था और आज हम बांटने जा रहे हैं आपसे कि पाप क्या होता है, कि व्हाट इज सिन। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि पाप कैसे आया, जब हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 2:6 तो उसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पिता को भी दिया और उसने भी खाया। जब हम देखते हैं कि जो पाप हम जब देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो पाप बहुत हमें खूबसूरत लगता है, बहुत हमें हसीन लगता है, हमें लगता है कि हम उसे ले लें, मगर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते। हम नहीं जानते कि आने वाले की टाइम में कि हम थोड़े टाइम के लिए हमें थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा, मगर आने वाले टाइम के लिए हम ऐसा कुछ काम करेंगे जो हम परमेश्वर की नजर से और परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो जाएंगे। जब हम देखते हैं हमारा कोई भी कार्य है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता, उसको हम पाप कहते हैं, और कोई भी ऐसा कार्य जो वचन से जो वचन के विरुद्ध हो वो हमारे लिए वो पाप ठहरता है। मैं आपसे एक और वचन मैं आपको एक और बांटना चाहता हूं आपसे वचन। जब हम पढ़ते हैं रोमियो का उसका 6:12 तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। जब हम देखते हैं कि जो भी हम पाप करते हैं वो हमें बहुत खूबसूरत लगता है, हम जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर जब वो पाप में गिर जाते हैं और जब पता लगता है कि वो हम पाप में हैं, और जब देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो गए, जब हमारे घर में नाना प्रकार की परेशानी आना शुरू हो, जब नाना प्रकार की हमारे घर में जब कलेश शुरू हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे चारों ओर परमेश्वर ने बल्कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हमारे वो खुद के बंधन होते हैं लेके जाते हैं, तो तब हम देखते हैं कि हमारे जब जीवन में पाप आता है तो हमारा परमेश्वर जो संबंध है वो टूट जाता है। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, तो कुलीसियों उसका 3:5 में ये कुछ इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजक के बराबर है। जब हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में जब पाप आता है तो हम परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाते हैं। पुराने नियम में देखते हैं जब दाऊद ने जब पाप करा, वो चाह रहा था कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, मगर परमेश्वर का भवन में उसने हर चीज कर ली अपने जीवन में, उसने प्रार्थना करी और उसको परमेश्वर की ओर से वचन भी था कि वो भवन बनाएगा, मगर जब वो एक लालसा में गिरा, जब वो एक पाप में गिरा, तो परमेश्वर का भवन कभी बनाने ना पाया। तो ऐसा नहीं है कि हम पाप करें उससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, कॉन्सिक्वेंस वो जरूर होंगे, मगर परमेश्वर इतना दयालु है कि हमें पाप में लगातार हमें बने नहीं रहना, हमें उससे बाहर निकलो, हमें प्रार्थना करनी है और हमें पवित्र आत्मा मांगनी है कि हम उससे बाहर निकल पाए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि वो आपको हर पाप से निकाल सकता है। और मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन में जो लिखा है, चाहे आपके पाप किसी भी रंग के हों, चाहे आपके पास काले हो नीले कोई से भी रंग के, चाहे आप कैसे भी पाप लेकर आए और परमेश्वर के सामने, मगर परमेश्वर उसको हिंसा श्वेत कर देता है अपनी सामर्थ के द्वारा, और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, और प्रार्थना में आप हमारे संग जरूर बनिए और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। एक और वचन मैं आपका परमेश्वर से बांटना चाहूंगी, याकूब उसका 3:14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसमें साफ साफ हमें परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि जब हम अपनी लालसाओं द्वारा पाप में पड़ते हैं तो पाप हमें आखिर उसका अंत है वो मृत्यु ही है, वो हमें मृत्यु लोक की ओर खींच के ले जाता है। परमेश्वर ने अपने वचनों में साफ वर्णन किया है कि पाप की अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं तो हमारे जीवन में पाप की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाप जैसे हमने बताया कि पाप क्या होता है, जो भी चीज हमें परमेश्वर, हमारा कोई भी काम, हमारा कोई भी कदम जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, उसके प्रेम से हमें दूर करता है, और परमेश्वर के वचनों से जो अलग है, जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है, वो ही पाप होता है। हमारा कोई भी काम, हमारा कोई भी कार्य, हमारा कोई भी चीज जो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं वो पाप होता है। तो मैं आपसे कुछ चीजें बांटना चाहूंगी जो हम सबकी जिंदगियों में आम होती है, जो आप सोचते हैं कि ये तो यार इसकी जिंदगी में भी है, उसकी जिंदगी में भी, ये भी नॉर्मल है, पर हम नहीं समझ पाते कि ये सब चीजें हमें पाप की ओर लेके जा रही हैं। मैं 7 ऐसे आपको चीजें आपको बांटना चाहूंगी जो हमने कहा है 7 डेडली सिंस, मतलब 7 ऐसे पाप जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। पहला है वासना, लस्ट।
मतलब जो हमें ऐसा कोई भी कार्य जो हमें किसी के हम जैसे किसी की ओर भी अगर हम वासना रखते हैं तो वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। गुटौनी यानी खाऊपन या फिर हम कहते हैं पेटूपन, मतलब जो हमारा पेट है, जो हमारी भूख है, वो भी अगर हम सिर्फ खाने की ओर आकर्षित है, खाने वाली चीजों की ओर आकर्षित है, तो हम और चीजों से दूर है, हमें और किसी चीज से मतलब बहुत से हमने लोग देखे हैं जो सिर्फ अपना खाने पीने में, अपनी मौज में, मस्ती में मस्त होते हैं और उन्हें और किसी चीज से कोई वास्ता नहीं होता, वो हमें पाप की ओर ले जाता है। ग्रीड मतलब लालचीपन अगर हम किसी भी चीज, परमेश्वर ने हमें कभी भी लालच करना नहीं सिखाया और अगर हम किसी भी चीज का लालच करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता है। स्लॉथ मतलब आलस हमारे जीवन में हम आजकल बहुत आम है कि हम लॉकडाउन में पड़े हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर हम लॉकडाउन में हैं तो हम क्या कर रहे हैं? घरों में पड़े हैं। बहुत से भाई बहनों की शायद नौकरियां भी चली गई होंगी। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ परमेश्वर से शिकायतें करते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी नौकरी चली गई, हमारे घर में पैसा नहीं है। क्या हमने कभी प्रार्थना करी? हम आलस में पड़ जाते हैं कि घर में पड़े हैं, सो रहे हैं, क्या करें? रैथ यानी कोप या हम कह सकते हैं एंगर, हमारा गुस्सा। परमेश्वर हम क्रोध, हम बहुत से आजकल भी मतलब बहुत गुस्सा बहुत कॉमन है। किसी ने कुछ कह दिया तो मार पिटाई, गाली गलौज, ये सब हमारी जिंदगियों में आम बात हो गई है। पर ये सब चीजें हमें परमेश्वर के विरुद्ध करती हैं। और एनवे ईर्षा हम किसी से ईर्षा रखते हैं। परमेश्वर ने हमें कभी भी ईर्षा करना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमें हमेशा दीन बनना, दूसरों के लिए भलाई करना सिखाया। हम किसी से, अगर किसी के पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है तो हम और उसके लिए प्रार्थना करें ताकि उसको और मिले। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अपने आप वो सब कर देता है जो हमारी जिंदगी में हमारी नीड्स है। और प्राइड यानी घमंड हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। हम बहुत से लोग घमंड करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पर हम तो किसी योग्य ही नहीं थे। हम अगर किसी योग्य ही नहीं है तो हमने क्या कर दिया? हम अपने पे भगवान क्यों करें? हमें तो अपने प्रभु यीशु मसीह पे घमंड रखना है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हाँ, सब चीज हमारी जिंदगी में मुमकिन है। ये सब चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती है। मैं एक वचन द्वारा आपको ये बांटना चाहूंगी। गलीतियों उसके 5:19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, धा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसा और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज्य के वारिस ना होंगे। जैसे मैंने आपको साथ जो आपको सिंस बताए, पाप बताए, वो सब परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं कि ये सब करने से ये सब हमें सिर्फ पाप की ओर ले जाएंगे, ये सब हमें मृत्यु लोक की ओर ले जाएंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में अगर पाप से अंगीकार करके परमेश्वर से उसकी माफी नहीं मांगेंगे तो ये सब हमें पाप की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर हम तो सब जन्म से ही पापी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबके पापों के लिए क्रूस पे अपना बलिदान दिया। तो उसका बलिदान हम व्यर्थ कैसे जाने दे सकते? जब हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, परमेश्वर ने तब हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि कि जब भी जो हमारे पाप है, जो हो चुके, जो होने वाले हैं, सब पापों के लिए उसने अपने को बलिदान किया, ताकि हम पाप मुक्त हो सके और हमारे लिए अनंत जीवन के वारिस बन सके, वो रास्ता खुल सके हमारे लिए स्वर्ग का। हमने तो अपने लिए खुद ही स्वर्ग के और अधोलोक के फाटक हमने बंद करके अपने लिए अधोलोक के फाटक खोल लिए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान करके क्रूस पे हम सबके लिए वो स्वर्ग के फाटक फिर से खोले, ताकि हम सब पाप में जो पड़े हैं वो सब अपने पापों का अंगीकार करके उसके पीछे हो ले, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का स्वामी माने और उसके पीछे हो ले, ताकि हम सब उस पापों से मुक्त होके और परमेश्वर के पीछे स्वर्ग में जाने पाए। हम आज के वचन द्वारा हम ये चाहते हैं कि हम सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप है। हम कभी कभी बुरी बातें करते हैं, कभी कभी हम बुरी विचार लाते हैं अपनी जिंदगियों में। हम बहुत सी चीजें ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं करते, पर हम सब करते हैं। हम
चाहते हैं कि आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी पाप है, कोई भी आदित्य पाप है, जैसे हम शराब से कोई भी ऐसी चीज का सेवन करते हैं जो परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध है, तो हम परमेश्वर से अभी इसी वक्त घुटने टेक के परमेश्वर से कहें, नहीं परमेश्वर, हम इन पाप को अपनी जिंदगियों में ऊपर नहीं रखने चाहते। सबसे ऊपर हमारी जिंदगी में सिर्फ तू है परमेश्वर, और हम चाहते हैं हम इस पाप से मुक्त होने पाए। जब हम ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं तो हाँ, वो परमेश्वर हमें सच में इन पापों से मुक्त करता है और परमेश्वर हमें वो राह दिखाता है जो हमारी जिंदगी के लिए सही है। अगर हम परमेश्वर से ये सब हम इन पापों में पड़े रहेंगे तो हम सच में, मैं सच कहती हूँ, आप जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं सच कहती हूँ, हम अगर इन पापों में पड़े हैं तो हम सच में अपने लिए अधोलोक के फाटक खोल रहे हैं। आज हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सच में स्वर्ग और अधोलोक है, और अगर हम अपने लिए अधोलोक के फाटक खोल रहे हैं तो हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी गवाही आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। एक बहन की गवाही है जो सच में एक गवाही है, जो मैंने एक वीडियो में देखी थी। उस बहन की गवाही, परमेश्वर ने उस बहन को नरक के दर्शन कराए और उसने वहां ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो नरक जा सकते हैं। एक विश्वासी औरत को देखा जो उसने पूछा, प्रभु जी ये नरक में क्यों है? तो प्रभु ने उसको कहा कि ये नाम की विश्वासी है, ये पहले ये चर्च तो जाती है, कलीसिया में तो ये रहती है, पर कलीसिया से बाहर आते ही ये बुराई करती है, पास्टर की बुराई करती है, कलीसिया के लोगों की बुराई करती है और गॉसिप करती है, इसलिए ये नरक में है। तो ऐसे ही ये गवाही बहुत बड़ी है और मैं कभी और आपको ये पूरी गवाही शेयर करूंगी, लेकिन मैं इसके द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ भजन और सिर्फ दिखावा करके प्रभु हम किसी और को दिखा के हम अपने आप पापों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें प्रभु के आगे घुटने टेकने हैं, अपने पापों का अंगीकार प्रभु से करना है। प्रभु ही है, यीशु मसीह ही है जो हमें हमारे पापों से मुक्त करा सकते हैं। अगर आज हम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो अभी हम इसी वक्त हम प्रार्थना करें, घुटनों पे आए और प्रभु से कहें, नहीं प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी से पाप मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं, बहुत सी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, बहुत सी मुसीबतें हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, पर हम ये नहीं समझते कि प्रभु तो हमें वो देना चाहता है, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो पाप है, हमारी जिंदगी में वो पाप है, वो पाप हमें उन सब चीजों से दूर कर रहा है, प्रभु के आशीषों से दूर कर रहा है। हम प्रभु के आशीषों से दूर अगर हम नहीं होना चाहते तो हमें वो पाप मुक्त होना पड़ेगा, पाप मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि हम हर वक्त पाप मुक्त रह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम पाप करते हैं तो हमें प्रभु से उसकी माफी मांगनी है। और ये ऐसा भी नहीं है कि हम प्रभु से हमने आज कुछ किया और हमें पता है कि हमने गलती करी, जब हमें उस चीज का पाप का एहसास हो गया और हम सच में उस पाप को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं, तो जब हमने उसे के लिए प्रभु से प्रार्थना करी और प्रभु ने हमें आशीष द्वारा उस पाप को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया, तो हम वो दोबारा नहीं करने पाए। अगर हम वो दोबारा करने पाएंगे तो प्रभु की नजर में वो बहुत गलत होगा। हम अगर अपनी पाप का अंगीकार करना मतलब होता है दोबारा उस पाप को कभी नहीं करना। इसलिए हम आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सब जो भी आपकी जिंदगियों में जो भी कमी है, जो भी घटी है, जो भी पाप के कारण आपकी आशीषें रुकी हुई है, हम चाहेंगे हम प्रार्थना करें और आप इसी वक्त उन पापों से छुटकारा पाए। घर में कलेश होते हैं, घर में बहुत सी बुरी बातें होती हैं, बुरे विचार आते हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और हम चाहेंगे अगर आप लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ भी है तो आप हमारे साथ प्रार्थना करें और खुद भी आप प्रभु से प्रार्थना करें। इसी वक्त घुटने पे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इसी वक्त आप लोगों को छुएगा। हम विश्वास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह तेरे आगे, परमेश्वर जो भी घुटना प्रभु जी तेरे आगे जो भी टिका हुआ है, प्रभु जी जो भी सर प्रभु जी तेरे आगे झुका हुआ है, हम नहीं जानते प्रभु जी किसकी जिंदगी में क्या पाप है प्रभु जी, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी जो भी परमेश्वर दिल से प्रभु जी अपने पापों का अंगीकार करना चाहता है, यीशु मसीह तेरे नाम में इसी वक्त प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा से छू के प्रभु जी पाप मुक्त कर दे प्रभु जी उसकी जिंदगी से वो पाप प्रभु जी जाने के लिए प्रभु जी प्रार्थना। आमीन। यीशु के नाम से आमीन आमीन। और जैसे कि आपने जैसे जो वचन पढ़ा है और जैसा हम वो देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हम सभी से आपसे लेवल ये प्रार्थना है, आप ये मत सोचो कि कभी हमने पाप नहीं करा है या हम रोजमर्रा में हम लोग पाप करते हैं और भूल चूक से हो जाता है, कभी वो जानबूझ के भी हमसे हो जाता है। मगर आप प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा वो मांगे और परमेश्वर को टेक के प्रार्थना करें कि आप पाप में ना गिरे, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो है मृत्यु। और आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमें सिर्फ या तो स्वर्ग जाना है या तो नरक जाना है।
फैसला परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। हम आप सबके लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हम लोग के लिए वो करना, प्रार्थना करना, ताकि हम परमेश्वर में और बढ़े, हम परमेश्वर के राज्य के लिए और निवेश करने वाले बन जाए और हम परमेश्वर के राज्य में और पवित्र आत्मा से भर के हम परमेश्वर को और परमेश्वर वचन का, परमेश्वर जो वचन है परमेश्वर के, वो आपको बताने वाले बन जाए। और हमारी प्रार्थना आपसे यही रहेगी कि आप सब हमसे जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कोई भी कमेंट्स होता है, आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप प्लीज एक नीचे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो प्लीज आप उस पर रिक्वेस्ट करें। आज की वीडियो हम यही खत्म करेंगे और अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर पाप बलि होके हमारे लिए बलिदान हुआ और कैसे हम परमेश्वर से माफी को मांगे, फॉरगिवनेस को मांगे और हम अपने पापों का अंगीकार करें, रिपेंट करें। तो हम अगली वीडियो में आपसे ये शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही और थैंक यू। जय मसीह। सभी को जय मसीह। प्रेज लॉर्ड।